दोस्तों अप्रैल के महीने में 24,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके अंदर की जो कहानी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कुछ ही महीने पहले इंडिया में आई, उसने मारुति सुजुकी को टॉप 4 पोजीशन से बाहर कर दिया, और वो भी सिर्फ 9 गाड़ियों के फर्क से। एक और कंपनी है दोस्तों जिसको हम सब भूल गए हैं, और वो क्वाइटली टॉप 7 पोजीशन में आ गई है। और मर्सिडीज जो कि अब लगभग 100 गाड़ियां बेचता था महीने की, वो आने वाले 60 दिनों में आपको बिल्कुल अलग नजर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के महीने की इलेक्ट्रिक कार सेल्स का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि टॉप 10 ब्रांड्स कौन से हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, और कौन सा ब्रांड ऊपर गया, किस ब्रांड की सेल्स नीचे गई, और सबसे जरूरी आने वाले महीनों में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स का एक बड़ा पिक्चर देख लेते हैं। अप्रैल के महीने में 24,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये रहा 0.8%, यानी कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो ये नंबर काफी इंप्रेसिव रहा, यानी कि 94%, एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया। ईवी पेनिट्रेशन की बात की जाए दोस्तों तो ये रहा 4.9%, मतलब कि हर 20 गाड़ियों में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक थी। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 10 ब्रांड्स की। बात करेंगे नंबर 10 पोजीशन से नंबर 1 पोजीशन तक की। सबसे पहले बात करते हैं 10 पोजीशन की, जिसपे बैठा है मर्सिडीज इंडिया। इन्होंने सेल किए 104 यूनिट अप्रैल के महीने में, और अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करूं तो ये रहा 0.4%। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रहा नेगेटिव में 2.8%। अभी ये नंबर्स देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन इस ब्रांड को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। मर्सिडीज ने अपनी सबसे अफोर्डेबल ईवी यानी कि मर्सिडीज CLA इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है। डिलीवरीज मई मंथ से शुरू हो जाएंगी, और ये लोग एक और अफोर्डेबल वेरिएंट लाने वाले हैं जून के महीने में, और तब इनकी सेल एकदम उड़ते हुए नजर आने वाली है। BMW से टक्कर भी हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पोजीशन की, जिसपे बैठा है BMW इंडिया। इन्होंने सेल किए 296 यूनिट, जिनके साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 1.2% का। अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये रहे नेगेटिव में, यानी कि -36%। BMW का तो दोस्तों इस महीने में, अप्रैल के महीने में काफी बुरा हाल रहा। मार्च में इन्होंने बेचे थे 464 यूनिट्स, लेकिन अप्रैल में इन्होंने सिर्फ 296 यूनिट बेचे, यानी कि 36% की गिरावट देखी गई, और एक पोजीशन नीचे भी आ गए। लास्ट मंथ में ये थे 8 पोजीशन पे, जो कि अब 9 पोजीशन पर है। इसका मेजर रीजन ये है दोस्तों, इनका कोई बड़ा लॉन्च आता हुआ नहीं दिख रहा, तो रिकवरी जो है वो थोड़ी सी स्लो ही रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की, जिसपे बैठा है किया इंडिया, जिन्होंने सेल किए 341 यूनिट्स, और इसके साथ उनका मार्केट शेयर हो जाता है 1.4% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये रहा नंबर नेगेटिव में -28%। किया का सी ऑलमोस्ट EV6 पर डिपेंडेंट है अभी, और असली गेम जो किया का बदल सकता है वो हो सकता है इनकी मास मार्केट किया साइरोस EV से, जो कि ये लॉन्च करने वाले हैं कुछ ही महीनों में, जो जून या जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो जाएगी। तब तक इनकी रैंकिंग थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 पोजीशन की, जिस पर बैठा है BYD इंडिया। इन्होंने सेल किए 467 यूनिट, जिनके साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 1.9% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये ब्रांड जो है वो पॉजिटिव रहा 3.7% के साथ। और इस पूरी लिस्ट में BYD अकेला ऐसा ब्रांड है जिसने मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाई है। पिछले 2-3 महीनों से इनके इंपोर्ट और लॉजिस्टिक इशू की वजह से इनकी सेल्स जो है वो काफी नंबर गिर गया था। अब फाइनली जाके ये जो ब्रांड है काफी स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब अगर बात की जाए दोस्तों नंबर 6 पोजीशन की, इस पे बैठा है Hyundai इंडिया, जिन्होंने बेचे हैं 512 यूनिट्स, और इस नंबर के साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 2.1% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये नेगेटिव में रहे 0.9%, यानी कि आप देखे जाए तो प्रैक्टिकली फ्लैट नंबर रहा। ना तो कोई ड्रामेटिक ग्रोथ थी, ना ही कोई क्रैश था। Hyundai अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है, और ये 6 पोजीशन पर ही बैठा हुआ था पिछले कुछ महीने से, तो और ये इस महीने भी, अप्रैल के महीने में भी 6 पोजीशन पर ही बैठा रहा। अब आते हैं दोस्तों असली गेम पर, यानी कि टॉप 5 ब्रांड्स की बात करते हैं, और यहाँ पर एकदम कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिला। नंबर 5 पोजीशन पे बैठा है दोस्तों मारुति सुजुकी, जिन्होंने सेल किए 1222 यूनिट्स, और इसके साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 5% का। अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये ब्रांड पॉजिटिव में रहा विद अ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 22%। मारुति ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है इससे पहले महीने में, यानी कि मार्च के महीने में इन्होंने सेल किए थे 999 यूनिट्स, और अब ये अप्रैल के महीने में इन्होंने सेल किए 1222। लेकिन एक और कंपनी है जिन्होंने मारुति को पीछे छोड़ दिया, और ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है मारुति के लिए, क्योंकि मारुति का जो नाम है वो काफी अच्छी सर्विस है,
शोरूम्स हर जगह अवेलेबल हैं, बट आने वाले कुछ महीनों में देखते हैं कि ये ब्रांड किस पोजीशन पे जाता है, क्या ये अपनी फिफ्थ पोजीशन को छोड़कर फोर्थ पे आता है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं उसी ब्रांड की जिसने मारुति को एक पोजीशन पीछे कर दिया, और वो ब्रांड है दोस्तों विनफास्ट, और ये बैठा है फोर्थ पोजीशन पे। इन्होंने सेल किए 1231 यूनिट्स, जिसके साथ इस ब्रांड का मार्केट शेयर हो जाता है 5.1% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो 66% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखा गया, और ये अप्रैल की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी है। विनफास्ट फिफ्थ पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पर आ गया। मारुति को सिर्फ 9 यूनिट्स के फर्क पे बीट कर दिया इस ब्रांड ने। 66% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाई है, और अभी इनके शोरूम्स ज्यादा भी नहीं है। अगर ये लोग नेटवर्क को सीरियसली लेते हैं, अब बढ़ाते हैं सीरियसली, तो ये ब्रांड आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखते हैं आने वाले कुछ महीनों में ये किस पोजीशन पर जाता है। गाड़ियां नो डाउट इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जो लुक्स है अंदर की, वो सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है। कोई सिंपल लुक चाहता है, सिंपल स्क्रीन, और कईयों का चॉइस होता है कि ट्रिपल स्क्रीन हो, तो वो अपना अपनी चॉइस होती है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, जिस पर बैठा है JSW MG इंडिया। इन्होंने सेल किए 4,978 यूनिट्स, जिसके साथ इस ब्रांड का यानी कि MG का मार्केट शेयर हो जाता है 20% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर नेगेटिव में रहा, यानी कि -10%। MG अभी भी मैसिव है, यानी कि पूरी इलेक्ट्रिक कार मार्केट का 20% इनके पास है, और लेकिन जो इनकी विंडसर EV है पहले जैसी नहीं बिक रही। उसका एक रीजन है, अब जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उस प्राइस ब्रैकेट में, जो कि ये 15 से 20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में जो फीचर्स ऑफर कर रहे थे, वो सब फीचर अब बाकी जो विनफास्ट और ये सब ब्रांड्स भी नए नए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो उनको भी कंसिडर कर रही है। एक टाइम था जिसमें कि विंडसर EV जो है वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग EV का टैग ओन करती थी, लेकिन अब जो है विंडसर EV को प्रेशर दोनों तरफ से मिल रहा है, नीचे यानी कि विनफास्ट ब्रांड से भी मिल रहा है और ऊपर के दो ब्रांड से भी मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पोजीशन की, जिसपे बैठा है महिंद्रा। इन्होंने सेल किए 5,418 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 22% का। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये रहा नेगेटिव में -4.2%। महिंद्रा ने दूसरा स्थान पकड़ रखा है। रीजन सिंपल है दोस्तों, महिंद्रा की XUV9 और जो महिंद्रा BE6 जो है वो इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स बन रही है। जब तक ये मोमेंटम है MG के लिए, इनको ओवरटेक करना मुश्किल हो सकता है। और इनफैक्ट इनकी XEV9S जो अभी नई 7 सीटर आई है, उससे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है MG को इस ब्रांड को पोजीशन को बीट करने में। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 पोजीशन की, जिसपे बैठा है टाटा मोटर्स, और पिछले कुछ महीने से ये नंबर 1 पोजीशन पर ही बैठा है। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो इन्होंने सेल की 8,500 यूनिट्स, जिसके साथ इनका मार्केट शेयर हो जाता है 35%। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर थोड़ा सा नेगेटिव में रहा, लेकिन -2% रहा, जो कि ज्यादा नेगेटिव नहीं है, और ये कोई सरप्राइज भी नहीं है। टाटा का जो मार्केट शेयर है 235% का है, मतलब कि हर 3 कार्स में से एक कार जो है वो टाटा की है। मार्च से थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, 8,667 यूनिट से 8,500 यूनिट, लेकिन डोमिनेंस जो है अभी इलेक्ट्रिक कार व्हीकल मार्केट में, ये अभी भी काफी सॉलिड है। एक और ब्रांड है यानी कि टेस्ला। इन्होंने सेल किए दोस्तों 43 यूनिट्स। ये किसी पोजीशन होल्ड नहीं करता कोई भी, क्योंकि टॉप 10 पोजीशन से बाहर है। इनका जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है वो नेगेटिव में रहा 17% की। नंबर्स अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका अभी एक नया मॉडल आया है, मॉडल YL करके, जिससे कि आने वाले कुछ महीनों में इनकी जो नंबर्स है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, और हो सकता है ये टॉप 10 जो ब्रांड लिस्ट है उसमें भी इनका नाम आ जाए। टेस्ला का जो नया वेरिएंट है YL करके, उसमें वो 6 सीटर है और काफी सस्ता है अपने प्रीवियस वेरिएंट से, और काफी कुछ ऑफर करता है, कुछ नयापन है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में ये ब्रांड थोड़ा सा पिकअप लेगा। तो दोस्तों ये था अप्रैल का कंप्लीट EV ब्रेकडाउन। कुछ चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हैं आने वाले महीनों के लिए, वो ये है कि मर्सिडीज और किया अपने बड़े लॉन्चेस ला रहे हैं मई और जून के महीने में, तो इससे इनकी रैंकिंग जो है वो बदल सकती है। और विनफास्ट एक जेन्युइन डार्क हॉर्स बन चुका है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस सेगमेंट में। एक और इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों, ये जो डेटा मैंने आपको दिया है, ये वाहन डैशबोर्ड से हम उठाते हैं, और थोड़ा सा नंबर्स में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए कि कौन सा ब्रांड आपको मई के महीने में सरप्राइज करेगा, और अगर आपने कोई EV ली है अप्रैल के महीने में तो उसका नाम जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।